जय श्री बालाजी महाराज। आशा करता हूँ आप सब अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे। माता रानी आप सबके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों, आज फिर आपके सम्मुख हूँ एक नया विषय लेके। आज का मेरा विषय रहेगा आत्मविश्वास। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है आत्मविश्वास। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और जीवन को चलाने के लिए इस शब्द का होना बहुत जरूरी है। एक बिना पैर का इंसान भी आज बहुत तेज दौड़ रहा है। यदि इसका एग्जाम्पल देखना है तो अभी पीछे कॉमनवेल्थ हुए थे विकलांगों के, उसमें देखो पाँव नहीं है, उन्होंने लोहे की कुछ इस तरह की छड़ें मोड़ रखी हैं कि वो धावक बने हुए हैं। सिर्फ क्यों बताओ? आत्मविश्वास से। क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है ना, कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए वो ओलंपिक मैंने भी देखा, अपने भक्तों को भी दिखाया। सिर्फ इसलिए नहीं वो विकलांग है, इसलिए देखो इनका आत्मविश्वास देखो कि कितने हजारों लोग जो विकलांग हैं अपने आत्मविश्वास के कारण ही मेडल जीत रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यदि आत्मविश्वास इन विकलांग लोगों को जीने और जीतने की एक शक्ति दे रहा है तो सोचो एक आम आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। जरा सोचें, जितनी जल्दी हम अपने आत्मविश्वास को पाते हैं उतनी ही जल्दी हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। यदि किसी बच्चे को छोटी सी उम्र में अपनी मंजिल का पता चल जाए तो वह बहुत कम उम्र में ही उसे प्राप्त कर आत्मविश्वास से प्राप्त कर लेता है। इसके कई उदाहरण हैं। जो नए नए आईएएस निकलते हैं, नए नए डीएम होते हैं, अगर उनकी आयु आप देखेंगे तो देखो कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं और डीएम बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल छोटी सी उम्र में प्राप्त कर ली थी। मंजिल नहीं, मंजिल का गोल, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और ये तीनों चीजें किसने कराई? आत्मविश्वास ने। उनका आत्मविश्वास जो था ना वो बहुत मजबूत था, तभी तो वो छोटी सी उम्र में हर चीज को प्राप्त करते चले गए। इसलिए इंसान का जो लक्ष्य है ना, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, परंतु आत्मविश्वास के कारण ही ना उसका मिलना संभव है। मुश्किलें तो आती रहेंगी और आएंगी, लेकिन लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? तीर चलाते समय जो मछली की आंख था वो उसका लक्ष्य था, लेकिन उसके अंदर एक आत्मविश्वास था
कि मुझे इस मछली की आंख में तीर मारना है, वो आत्मविश्वास था। और लक्ष्य क्या था? आंख थी। तो जब उन्होंने तीर चलाया, पानी में देख के मछली ऊपर घूम रही है, तो वो कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास ने उसे आसान कर दिया। इसलिए दोस्तों, प्रियो, आत्मविश्वास के साथ उस रास्ते पर चलें जहां तुम्हारी मंजिल बना रखी है, जो तुम्हारा गोल है। कठिनाइयों को आने दो, कठिनाइयों ने तो आना है, तो काम ही आना। मैंने पहले भी बताया था, परमात्मा कठिनाई उसी को देता है जो उसके रास्ते पे चलता है। आसानी से कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। इसलिए आत्मविश्वास को हमेशा स्थिर रखो। अपने माता पिता को हमेशा अपना एक आइडियल बनाओ, प्रभु पर विश्वास रखो और चले जाओ अपने गोल की तरफ। आंख बंद करके मेहनत करो, आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। क्या होगा? फेल होंगे, दोबारा बैठो परीक्षा में, फिर फेल होंगे, फिर बैठो परीक्षा में। क्यों? आत्मविश्वास मजबूत है, तभी तो बैठो बार बार। लेकिन वो 3 बारी जो तुम फेल हुए थे, उसका एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है ना। तो चौथी बारी में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आत्मविश्वास वो पूंजी है जो तुम्हें कहीं पे भी ले जा सकती है, कहीं पे भी। माँ भगवती का नाम लो, बढ़ो आगे। जय माता दी।